के नाचती है ना, बाद में पैरों तले रोंगने का भी काम करती है। और उसको खासदार में पैरों तले रोंग दिया, अब आमदार में भी पैरों तले रोंगने का काम करेगी। इसकी कोई हैसियत औकात अब राजकारण में रही नहीं। ये मांडोली प्लेयर है। अच्छा, पहले मैं लोगों के सामने सच्चाई लाता था कि ये यूपी में जाके 100 सीट लड़ाते, पूरे सीटें गिराते, महाराष्ट्र में आके सबको मुसलमानों को गिराते। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, हैदराबाद में इलेक्शन हुए, वहां भी 4 मुस्लिम खड़े थे, चारों मुसलमानों को गिराने का इन्होंने काम किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, उसके खिलाफ कैंडिडेट दिया। शब्बीर अली जो 10 साल से केसीआर सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनको गिराने का काम किया। और 2 मुसलमान भाई थे, चारों को गिराने का काम किया। इन्होंने कांग्रेस मुफ्त वहां का विधानसभा इन्होंने किया। अब जैसे यहाँ महाराष्ट्र में चिल्लाते ना, मुफ्त हो गए, मुस्लिम को नहीं दिया, मुस्लिम को नहीं दिया। अरे जो राज्य ने मुस्लिम को दिया, वो चारों मुसलमानों को तुमने गिरा दिए। और जो गोशा महल है, जो गोशा महल से चुन के आता है राजा सिंह, हुजूर के शान में गुस्ताखी करता, वहां कभी मोर्चा निकालते नहीं, वहां कभी उसके घर पे जाते नहीं। और जब उसका लड़ने का टाइम आया तो एक उनके इमाम पार्टी में कोई पदाधिकारी था, नाम भूल रहा हूं मैं, वो भी वीडियो है, सब है, वो बोल रहा था कि मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं। अच्छा। तो ये जब उनका हेडक्वार्टर दारुसलाम उसमें आता है, वहां पे उनके 2-2, 3-3 कारपोरेटर है, वहां सीट नहीं देते। और वो जबकि इनको डायरेक्ट बोलता है कि मेरा छोटा साला बड़ा साला, मैं उनका भौना, ये दोनों मेरे साले हैं। तो इनकी मैच फिक्सिंग कितनी है, वो उधर से बोलेगा, ये इधर से बोलेगा। तो वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया जहां उनका हेडक्वार्टर है, वहां से राजा सिंह वन साइड चुन के आया और चारों मुसलमानों को इन्होंने गिराने का काम किया। तो ये जब बोलते हैं कौम और मिल्लत की बात करते हैं, और धोखा कौम और मिल्लत को ही दे रहे। यूपी में उन्होंने 100 सीट लड़ाई। अब मैं बोल रहा बोल के नहीं, आपको भी मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है, या गूगल पे जाके देख लो आप, 80 सीट इनकी वजह से गिरी। वहां अगर अखिलेश यादव जीत कर आता था, योगी नहीं आता था, तो क्या अतीक अहमद मेरा भाई मरता था? क्या अशरफ अहमद मेरा भाई मरता था? क्या अतीक अहमद का बेटा मारा जाता था? क्या मुख्तार अंसारी मारा जाता था? क्या आजम खान का पूरा परिवार जेल में जाता था? क्या आजम खान के ये हाल होते थे? इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। इन्होंने पूरे दिग्गज नेताओं की सुपारी ली है, कौम और मिल्लत के, हर जगह जाके गिराने का काम करते। गिराना तो छोड़ो, मरवाने का भी काम कर रहे। सीधा सीधा मुस्लिम से मिले हुए ना, और अब बात करते हैं कि योगी बुलडोजर चला रहा है, बुलडोजर से मकाने तोड़ रहा है, ये किसने उसको अधिकार दिया? अरे तो तुमने ही उसको चुना कर लाया है ना। और अब मातम करने से क्या फायदा? ये लोगों को प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को अलग ढंग से बोलते हैं, अल्लाह रसूल को बीच में लाते हैं, रसूल को बीच में लाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं स्टेज पे, जबकि वहां इलेक्शन में, राजकारण में उससे का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने जो जो हरकतें की, वो सारी मैंने पिछले जमाने से मैं बयान कर रहा, लेकिन अब आप समझ लो कि उन्होंने अन्याय डॉक्टर पे किया। उन्होंने वो दिल्ली वाले, वो भी आके भाषण कर रहे हैं, आरिफ नसीम है उनका भी नाम। तीसरा कलीम कुरैशी भी उनके खिलाफ हो गया। चौथा अरुण बोडे, जो उनकी पार्टी में पिछले 12 साल से काम कर रहा था, वाले थे, उनको 12 साल से काम कर रहा, उसको भी उनका टिकट काट दिया। आपने देखा होगा, ये टिकट देने के भी पैसे लेते और टिकट नहीं देने के भी पैसे लेते। तो कल आपके बयान में मैंने वही सुना कि आप बोल रहे थे कि इन्होंने 2000 करोड़ रुपए कमा लिए, और बाबा बिल्डर जो है उन्होंने 500 से 600 करोड़ रुपए कमा लिए, एक ही रोड को बार बार निधि लाके कमा के। देखिए, इसने 2000 करोड़ कमाया बोले तो कमाया, मैं प्रेस में बोल रहा, मैं इससे पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूं। और बाबा बिल्डर ने भी 500 से 600 करोड़ रुपए कमाया। इन्होंने पूरा गवर्नमेंट को लूटा है, गवर्नमेंट की तिजोरी इन्होंने खाली की है। तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और नहीं अगर होती है तो हम इंक्वायरी कराएंगे। और अगर ये बीजेपी के फंटर है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, और इनकी इंक्वायरी हुई नहीं, तो मैं हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डालूंगा, जनहित याचिका, और इनकी इंक्वायरी करा के रहूंगा। इनको हथकड़िया लगा के रहूंगा बोले तो लगा के रहूंगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा हमारा पैसा लूटा है। गवर्नमेंट का भी पैसा बोले तो गवर्नमेंट का नहीं है, ये तुम्हारा हमारा सबका टैक्स का पैसा है। इन्होंने 2000 करोड़ रुपए इसने कमाया, 500 से 600 करोड़ रुपए बाबा बिल्डर ने कमाया। और इनका एक रोड के लिए, एक एरिया के लिए एक फंड होता है, इन्होंने 4-4 फंड उसको लाया। सीएम से भी लिया, डिप्टी सीएम से भी लिया, महाजन से भी लिया, अनेक लोगों से एक रोड को 4-4 फंड लाके एक फंड में काम किया, उसमें भी 60% काम किया। मतलब वो 3 फंड और ये 40%। इन्होंने 3.5 फंड डब्बे में डाला, घर में रखा।
इसलिए इन्होंने 2000 करोड़ और 500-600 करोड़ बाबा बिल्डर ने कमाया, स्पष्ट आपके माध्यम से बोलना है।